अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चंस किए थे। इससे पहले भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस कर लिए हैं, इसके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए या एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y if number 1 5x plus 3 iota y is equals to minus x plus 2 iota y। अब स्टूडेंट करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज मालूम करनी है और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करवाना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके इक्वेट करवाना है। राइट, तो ये किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे क्या है मेरे पास माइनस एक्स। राइट, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 3 आयोटा y और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे हमारे पास है 2 आयोटा y। राइट, अब 5x है प्लस x इधर आ जाएगा तो माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 5 प्लस 1 5x प्लस 1x इज 6x इज इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे तो हमारे पास आ गई कि वो 0 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ अब मुझे यहाँ पे y की भी वैल्यू चाहिए तो 3 आयोटा y, ये जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल्स टू 0। 3 iota y minus 2 iota y is iota y is equals to 0 और iota जब 0 के साथ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं कि x भी हमारे पास 0 है और y की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही आई है। अब इसी का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें भी हमें x और y की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट उसी तरह से यहाँ पे भी हम इक्वेट करवाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब इक्वेट करवाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो एक साइड पे हमारे पास ये आ जाएगा, या इक्वेट करवाने से पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस 20 आयोटा माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब सारे जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और रियल पार्ट क्या है -7x और रियल पार्ट क्या है +12 और इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा 9y, यहाँ से आएगा -y² और यहाँ से आएगा -20 इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट करवा लेते हैं, अब इक्वेट करवाना आसान होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ये रियल पार्ट है और दूसरी साइड पे रियल पार्ट है 0 और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं इक्वेट करवाऊं तो ये है मेरे पास -y² प्लस 9y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 7 को हम ब्रेक कर रहे हैं -3x -4x में प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -3, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x -3। अब x -3
अगर मैं कॉमन ले लूं दोनों टर्म में से तो यहाँ से x रह जाएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x -3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x -3 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू 0, आइदर और करके जो हम करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और यहाँ से आ जाएगी प्लस का 4। तो x की वैल्यू तो आ गई 3 और 4। अब इसी तरह यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाएगा प्लस का y² -9y और प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी हम माइनस को कॉमन लेने के बाद जब दूसरी साइड पे 0 से 0 के पास भेजेंगे तो -0 0 ही होता है। अब यहाँ से हम 9y की मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -5y, -4y में मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, +20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा y -5, यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से भी अगेन y -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर y -5 को कॉमन ले लिया जाए, यहाँ पे y -4 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी y -5 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू आएगी y -4 इज इक्वल्स टू 0 से, राइट। तो यहाँ से जब इसको इक्वेशन के हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो y +5 हो जाएगा, और यहाँ से y +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 4 एंड 5, y की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू है 5। तो ये मेरे पास इसके फाइनल रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेट जब करवाया था, यहाँ से इक्वेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से हमने इक्वेट करवाया था। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को एक जगह कंबाइन किया, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह पे कंबाइन किया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद थी। यहाँ पे एक ही टर्म मौजूद थी तो हमने डायरेक्टली इसको इक्वेट करवा दिया था, राइट। स्टूडेंट, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। लेट से ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में आप इसको सिंप्लीफाई करें और रियल पार्ट को एक साइड पे रखें। तो रियल पार्ट तो इसमें सिर्फ एक ही है जो कि है -3, तो रियल पार्ट को तो हमने एक साइड पे कर दिया, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है ये आयोटा -42 आयोटा। तो 1 आयोटा -42 आयोटा इज इक्वल्स टू 41 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं, रियल पार्ट ऑफ z, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं RE ऑफ z, ये है -3, क्योंकि रियल पार्ट इसमें -3 ही है। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर है। यहाँ पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, -41। तो इस तरह से हमने इसका रियल पार्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका रियल पार्ट है -3, और इसका हमने इमेजिनरी पार्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका इमेजिनरी पार्ट है -41। आयोटा लिखते नहीं है साथ में, बस जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, राइट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जो कि पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हमारे पास जो गिवन है ये है 3z। यहीं पे कर लेते हैं इसका पार्ट 2, और इसमें हमारे पास है 3z प्लस आयोटा, और ये डिवाइड होगा z+4 के साथ, और हमें z भी गिवन है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो है हमारे पास 3+2 आयोटा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
पुट वैल्यू ऑफ z, पुट वैल्यू ऑफ z, राइट। अब वैल्यू ऑफ z जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3z की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा एज इट इज, और डिवाइड होगा ये किसके साथ, z प्लस 4, यानी कि z की जगह पे 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 4, राइट। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 3 9 प्लस 3 2 6 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, अब रियल पार्ट 4 प्लस 3 7 प्लस 2 आयोटा, राइट। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 तो एज इट इज रहेगा, और 6 आयोटा प्लस 1 आयोटा इज 7 आयोटा, और ये डिवाइड होगा 7 प्लस 2 आयोटा के साथ। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 माइनस 2 आयोटा से हम डिवाइड भी करेंगे। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 माइनस 2 आयोटा के साथ, और a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। अब न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63 माइनस 9 2 जा 18 आयोटा प्लस 7 7 जा 49 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 आयोटा स्क्वायर, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब ये 63 है, ये तो एज इट इज लिखते हैं, माइनस 18 और प्लस 49, तो ये मेरे पास हो जाएगा 49 में से माइनस 18 करेंगे तो प्लस 31 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लस 14 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 49, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो प्लस 4, राइट। तो ये इक्वल हो जाएगा 63 प्लस 14, दैट इज इक्वल्स टू 77 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4, ये इक्वल हो जाएगा 53 के, राइट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा 77 अपॉन 53 को सेपरेट रखेंगे प्लस 31 अपॉन 53 को सेपरेट, और ये इसका रियल पार्ट है, रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, 77 अपॉन 53, और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू 31 अपॉन 53। तो ये यहाँ पे हमने रियल पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे हमने इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 31 अपॉन 53। जो आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, और जो आयोटा के बगैर लिखा हुआ नंबर है वो रियल पार्ट कहलाता है।